हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल गुड। तो बेटा आज मैं आप सब के लिए लेकर के आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जिसका नाम है एटमॉस्फेयर। इससे पहले हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था हाइड्रोस्फीयर के बारे में, जो कि एक सीरीज़ चल रही है आपकी व्हाट इज़ डोमेन्स ऑफ अर्थ। तो इसमें मैंने बेटा आपको बताया था कि डोमेन्स ऑफ अर्थ जो होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर के बनता है, लाइक हाइड्रोस्फीयर जो कि वाटर से डील करता है, एटमॉस्फेयर जो कि आपका एयर से लीड करता है, एंड द लास्ट वन इज लिथोस्फीयर जो कि आपका लैंड से लीड करता है। ये तीनों रिंग्स के मॉडल से अगर हम देखेंगे तो तीनों रिंग्स या ये जो तीनों फेयर्स आपस में जिस भी जगह पे मिलते हैं वहाँ पर पाया जाता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर पे ही आप रहते हैं, वहीं पर लाइफ पॉसिबल है, क्योंकि हर लाइफ को चाहिए हवा, पानी और रहने के लिए कुछ स्पेस। तो बेटा इसीलिए बायोस्फीयर और कुछ भी बहुत बड़ा सा वर्ड नहीं है, बायोस्फीयर सिर्फ यही है कि ये तीनों फेयर्स जहाँ पर भी बनते हैं, मिलते हैं, उस जगह पर पाया जाता है बायोस्फीयर। एंड ये इन सब को हम कंपैरेटिवली बोल देते हैं डोमेन्स ऑफ अर्थ। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एटमॉस्फेयर जस्ट बिकॉज वी आर ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दी हाइड्रोस्फीयर। ओके, सो व्हाट इज एटमॉस्फेयर? फर्स्ट ऑफ ऑल एटमॉस्फेयर के बारे में आपको पहले से ही बड़ी सारी नॉलेज होगी, लेकिन इन दिस वीडियो मुझे कुछ ऐसा बताना है आपको कि शायद ही आप में से 1-2 लोगों के ही पता होगा या नहीं पता होगा। हाँ, अगर पता होगा तो भी बहुत ही अच्छी बात है। सो कम टू दी एटमॉस्फेयर। बेटा एटमॉस्फेयर जो है वो बेसिकली बनी होती है कुछ गैसेस से। गैसेस कैसी गैसेस? कुछ गैसेस इसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं तो कुछ गैसेस बहुत कम पाई जाती हैं। तो चलिए 1 बाय 1 करके देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि एटमॉस्फेयर होता क्या है। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर इन अ वेरी शॉर्ट मैनर। बहुत ही छोटे कम शब्दों में अगर हमें बताना है कि एटमॉस्फेयर क्या होता है तो हम क्या बताएंगे कि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। हमारे आसपास गैस का जो भी मिक्सचर पाया जाता है, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ गैस ही होंगी, क्योंकि हम तो बड़ी सारी डस्ट पार्टिकल्स क्रिएट करते हैं, हम स्मोक उड़ाते हैं, उसके भी वो होते हैं, हम कपड़े सुखाते हैं, उसके वाटर वेपर्स होते हैं, और वाटर वेपर वैसे भी इन्वायरमेंट में होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मिला करके जो बनता है वो होता है एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर की अगर आपको छोटी सी डेफिनेशन बतानी है तो आप बताएंगे कि मिक्सचर ऑफ गैसेस अराउंड अस इज़ नोन एज एटमॉस्फेयर। तो आज का ये आपका लेक्चर थोड़ा रहने वाला है क्वेश्चन आंसर मेथड पे, क्योंकि आपने अक्सर करके एग्जाम्स में बड़े सारे कन्फ्यूजन्स को देखा होगा कि कौन सी लेयर में क्या हो रहा है, किस लेयर में कौन सी भसड़ मच रही है। तो चलो उसको देखते हैं क्या है इन लेयर्स के बारे में। आंसर करना होता है अगर ट्रोपोस्फेयर तो हम आंसर कर देते हैं मेसोस्फेयर। तो ऐसी गलतियां अब दोबारा ना हो, इसलिए हम बनाते हैं इन वीडियोस को आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल और ईज प्रोवाइड करेगा आपको। ओके, सो लेट्स कम टू दी अनदर टॉपिक। फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया है इसकी डेफिनेशन, एंड द सेकेंड वन इज इनकी गैसेस। तो बेटा इसमें पाई जाती है नाइट्रोजन 78% में, ऑक्सीजन का है जो परसेंटाइल 20.95%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ऑर्गन है 0.93%। इसके बारे में नाइट्रोजन से सिर्फ एक ही क्वेश्चन बन सकता है या 2 बन सकते हैं, कैसे हम देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये वीडियो रहने वाला है क्वेश्चन आंसर मेथड पर। तो नाइट्रोजन के बारे में एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा बनता है कि विच गैस इज़ फाउंड इन लार्जर अमाउंट इन अवर एटमॉस्फेयर। सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो आंसर इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। उसके बाद अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ऐसी कौन सी गैस है एटमॉस्फेयर में जो कि आपकी लाइफ को पॉसिबल बनाती है, ये यहाँ पर रहने वाले सभी लोग उसका ब्रीदिंग में, अपनी रिस्पायरेशन में, अपनी लाइफ को जीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो है ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस बहुत ही कम अमाउंट में, इस वजह से हमें प्लांट्स को लगाना चाहिए। हम प्लांट्स को जो कट कर रहे हैं इसकी वजह से जो है कहीं कहीं ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है। एक बात और है कि आपकी बुक में कभी भी ये 20.95% बहुत रेयर केस में देखने को मिलेगा, 21% लिखा होता है। लेकिन बेटा जो इसका एक्चुअल डेटा है ये दिन पे दिन घटता चला जा रहा है, क्योंकि हम प्लांट्स को कट कर रहे हैं डे बाई डे। प्लांट्स हम कट कर रहे हैं, ऑक्सीजन कम प्रोड्यूस हो रही है, CO2 ज़्यादा एमिट हो रहा है। इसकी वजह से ऑक्सीजन का जो डेटा है वो थोड़ा सा चेंज आपको मिलेगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली आप इसको 21% लगा सकते हैं। तो इससे 1 क्वेश्चन, ऐसे सेकंड क्वेश्चन ये हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड द मोस्ट
हम कह सकते हैं आज के ज़माने के हिसाब से हार्मफुल गैस। पहले ये बेटा हार्मफुल नहीं थी, क्योंकि पहले हम लोग ज़माने में हम भी इतने ज़्यादा नहीं थे, ना आपका ये मोबाइल था, ना मेरी आपकी वॉइस थी, ना ही ये इतना पॉसिबल हो पा रहा था। लोग बस अपनी बुक को ओपन करते थे और चीज़ों को रट लेते थे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में मैंने क्या लिखा हुआ है कि GHG, इट्स ए ग्रीन हाउस गैस। पूछा जाता है कि आपके एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली कौन कौन सी ऐसी गैसेस हैं जो कि ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो आप उनमें से कुछ गैसेस का नाम याद कर लीजिए आज ही। कार्बन हो गई, ओजोन हो गई, CFC हो गई। गैसेस जो हैं आपकी वो कौन सी बेटा आ जाएंगी, वो आपकी गैसेस आ जाएंगी ग्रीन हाउस गैसेस। तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है, इसके बारे में बस छोटा सा डिस्क्रिप्शन आपको देना है। ग्रीन हाउस गैसेस वो गैसेस होती है जो सन से आने वाली हीट एनर्जी को ट्रैप कर लेती हैं और उसको फिर वापस नहीं जाने देती हैं। अगर ये ऐसा ना करे तो हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर है वो -डिग्री हो जाएगा, -14 डिग्री सेल्सियस तक, -18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा और हम सब यहाँ पर नहीं रह पाएंगे। इसीलिए किसी और प्लेनेट पे लाइफ पॉसिबल नहीं है और इस प्लेनेट पे लाइफ पॉसिबल है। लेकिन बेटा एक और बात है कि जब ये सन की एनर्जी को ट्रैप कर रही हैं, अर्थ को ग्रीन हाउस इफेक्ट दे रही हैं, अर्थ को गर्म बना रही हैं, हमारे रहने के लिए इतना अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रही हैं कि हम सब यहाँ जी सके, रह सके, हमने क्या किया, हमने चला दी फैक्ट्रीज़ हमने ओपन कर ली, हमने आग लगा दी, हमने वेस्टेज को बर्न करना शुरू कर दिया। उनसे बेटा बहुत ज़्यादा अमाउंट में एमिट हो रहा है आपका CO2। तो CO2 के एमिशन से जब ये CO2 ज़्यादा हो जाएंगी तो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे और जब ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी तो आपका अर्थ दिन पे दिन गर्म होता चला जाएगा। तो अवॉइड करिए ऐसी चीज़ों को जिससे एमिशन हो रहा है किसका, CO2 का। ठीक है, तो पहले ये अच्छी थी और अभी हमारे लिए हार्मफुल है। इसका परसेंटेज है 0.36%। ओके, और ये एक बेटा हैवी गैस भी है। हैवी गैसेस जो होती हैं वो हमारे आसपास ही पाई जाती हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे। ऑर्गन, इससे एक ही क्वेश्चन बनता है कि ऐसी कौन सी इनर्ट गैस है जो लार्जर अमाउंट में हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, तो डैट इज ऑर्गन, 0.93%। इसके अलावा और कौन सी इनर्ट गैसेस हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं, सो क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ये इनर्ट गैसेस क्या होती हैं, ये सारी गैसेस जो होती हैं वो केमिकल रिएक्शंस में पार्ट नहीं लेती हैं। ओके बेटा, तो इन सारी जगह से आपका इतना ही क्वेश्चन बन सकता है। नाउ कम टू दी लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। लेयर्स आर द एटमॉस्फेयर आर, एटमॉस्फेयर में कितनी लेयर्स होती हैं, पहला तो क्वेश्चन यही बनेगा। तो हम बॉटम टू टॉप चलते हैं, मतलब नीचे से ऊपर चलते हैं। तो फर्स्ट लेयर जो लोवेस्ट लेयर है वो है आपकी ट्रोपोस्फेयर, सेकंड लेयर जो आपकी है वो है स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड है आपकी मीजोस्फेयर, फोर्थ वन इज आइनोस्फेयर और थर्मोस्फेयर, एंड द लास्ट वन और आउटर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज एक्सोस्फेयर। तो बेटा आप इस सीरीज में या तो याद करें या तो इस सीरीज में याद करें, इसको किसी भी ट्रिक से आप लर्न कर सकते हैं। ओके, तो देयर आर 5 मेजर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। हम 1 बाय 1 करके इस वीडियो में देखेंगे कि लेयर्स के अंदर से हमारे पास कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो हम मान लेते हैं ये है हमारा छोटा सा अर्थ, जिसके ऊपर यहाँ पर राजू का घर है, यहाँ पे रहती है राधिका और ये इसका पेड़ है, ये इसका पेड़ है। ठीक है, ऐसे हमारा भी घर होगा, हमारा भी होगा, आपका भी होगा, फिर किसी और का भी होगा, फिर किसी और का भी होगा, फिर ऐसे से ये पूरी दुनिया गोल है। इसमें मैंने कुछ डायग्राम से शो किया, ये आपको ब्लैक से दिख रहा है ना, यहाँ पे मैंने वाटर और लैंड को सेपरेट किया था, लेकिन इस कलर की वजह से ये सब मिक्स हो गया, क्या ही करूँ मैं। तो बेटा हम लोग रहते हैं क्रस्ट ऑफ द अर्थ पे या फिर सरफेस ऑफ द अर्थ पे। सरफेस ऑफ द अर्थ पे हमने अपना घर बना लिया, हम तो भाई कोर या मेंटल में तो जाएंगे नहीं हम अंदर, तो हमने यहाँ पे अपना घर बना रखा है। तो यहाँ पे हमने अपना घर बना रखा है, तो हमारे घर से दिखने वाले क्या चीज़ें हैं छोटे छोटे से बादल, नन्हे से बड़ा सा आसमान खुला हुआ जिसमें कभी कभी आपको उड़ने का भी मन करता है। यहाँ पे है हमारे सूरज भैया, और फिर उसके बाद यहाँ पे कभी कभी बारिश देखने को मिलती है, सारी चीज़ें। तो हम एक एक करके इन लेयर्स के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पढ़ना है ट्रोपोस्फेयर के बारे में। इसमें क्या है बेटा कि ये लेयर है लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, मतलब सबसे निचली परत है आपकी एटमॉस्फेयर की। सेकंड थिंग, ऑल क्लाइमेटिक कंडीशंस अकर हियर। यही तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इन विच लेयर क्लाइमेटिक कंडीशंस आर अकर्स, सो द आंसर इज ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में आपकी सारी क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या होती हैं, पाई जाती हैं। और यहाँ पर आपको एक और चीज़ मिलेगी, यहाँ पर आपको बर्ड्स भी देखने को मिलेंगी। तो बर्ड्स कहाँ उड़ती हैं, ट्रोपोस्फेयर में। सारी मौसम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, लाइक आपकी बारिश होना, बादल बनना, आपका साइक्लोन आना, आपकी जितनी भी चीज़ें, आपकी जो बिजली कभी कभी चमकती जिसको सुन करके आप रात में कभी कभी डर जाते हैं कि ओ माय गॉड वी आर सो लिटिल इन दिस वर्ल्ड, हम कितना छोटे हैं कि हम ऐसी चीज़ों के लिए अभी तक हमने कोई टेक्नोलॉजी नहीं बना के रखी हुई है। नेचर बहुत बड़ा है हमसे। ऐसी चीज़ें आप जब जिस दिन महसूस करते हैं तो उस दिन आपको पता चलता है। तो ये जो जितनी भी मौसम से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सिर्फ और सिर्फ
होंगी तो कहाँ होंगी, वो होंगी ट्रोपोस्फेयर पे। तो ट्रोपोस्फेयर पे इस जिसको ट्रोपोस्फेयर से नहीं समझ में आ रहा है वो इस डायग्राम से समझ लेंगे, वो इन मेरी ननी ननी वर्ड से समझ लेंगे। हाँ ये बर्ड्स ही हैं। आपको पता है बचपन में जब मैं मुझसे बर्ड्स बनवाती थी तो मैं नहीं बना पाती थी, तो मैंने ऐसे ही बर्ड्स बनाना सीख लिया। ये मतलब बस ये उड़ रही हैं, इनका फेस उस साइड है इसलिए ड्राइंग अच्छी नहीं बन पाई। अब आता है आपसे एक और बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़ा हायर लेवल पे जाता है लेकिन कॉम्पिटिशन्स में बचता है कि आपको पता है कि जब आपकी हो जाती है छुट्टी तो आप बनाते हैं सेल्फी का मूड और आप निकल जाते हैं कुल्लू मनाली कश्मीर श्रीनगर इन सब जगह पर। तो इन सब जगह पर हम क्यों जाते हैं, ताकि टेम्परेचर हो जाता है कम और फिर हमें वहाँ पे खेलना होता है बर्फ़ के गोले। ओ माई गॉड, ये सारे मज़े तो हमें करने होते हैं। तो बेटा इससे क्वेश्चन बनता है कि जब जब हम हायर इन एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो टेम्परेचर हमारा घट जाता है। घटने का मतलब है मौसम ठंडा हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो मौसम गर्म हो जाएगा, नीचे गिरेगा तो टेम्परेचर मौसम ठंडा हो जाएगा। तो 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घटता है, तो आंसर इज -6.5 डिग्री सेल्सियस। अगर हम 1 किलोमीटर ऊपर चढ़ते चले जाएंगे ज़मीन से पहाड़ों की तरफ, एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई की तरफ चलते चले जाएंगे, तो हमें 1 किलोमीटर जाने पर -6.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर महसूस होगा। मान लीजिए हम 20 डिग्री सेल्सियस से चल रहे थे तो हमें ऊपर जाते 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 कितना मिल गया, 1 किलोमीटर ऊपर पहुंच गए तो 13.5 ही बचा हमारे पास। और एक और डाटा से इसको पूछा जा सकता है कि अगर हम 165 मीटर ऊपर चढ़ते हैं तो कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है। ऑप्शन दे देंगे -2 डिग्री सेल्सियस, -3 डिग्री सेल्सियस, -0 डिग्री सेल्सियस की कुछ बढ़ता ही नहीं। ऐसा नहीं है, अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो टेम्परेचर तो घटना तय है, लेकिन ये करेक्ट डाटा है जो कि मैं आपको बता रही हूँ कि -1 डिग्री सेल्सियस इज योर राइट आंसर। इस तरीके से आप बाकी के सारे बच्चों से अलग हो जाएंगे। आपके मम्मी पापा ने जो आपके लिए सपने सजाए होंगे कि अगर तुम फर्स्ट आ जाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, आयाबूसा बाइक मिलेगी। आईफोन का कौन सा वो मॉडल लॉन्च हुआ है अभी तो भाई मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं तो यूज़ करती नहीं क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। देखो भाई हम लोग ओल्ड मॉडल्स हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ कर रखी है। मुझे तो समझ ही नहीं आता। बस हाँ एक मज़ा आती है, आईफोन वाला फ्रेंड हो तो उससे सेल्फी लेने का मज़ा ही अलग है। क्यों, तो ये तो सबकी ख्वाहिश होती है कि एक उसका फ्रेंड आईफोन वाला ज़रूर हो। हाँ, और इसमें क्या पाई जाती है, मैंने आपको ऊपर CO2 के बारे में बताया था, यहाँ पर पाई जाती है CO2 एंड अदर हैवी गैसेस। देखो जो इंसान मोटा होता है वो हर टाइम डाउन टू अर्थ रहता है, मतलब पड़ा होता है बस बेड पे, सोफे पे, काउच पे, उसको काउच पोटैटो बोलते हैं। तो जितनी भी हैवी गैसेस होती हैं जिनमें उड़ने की कैपेसिटी नहीं होती, विंग्स नहीं होती, ऐसा नहीं है, जितनी भी हैवी गैसेस होती हैं वो आपकी पाई जाती हैं सिर्फ और सिर्फ ट्रोपोस्फियर पे, क्योंकि ये गैसेस इतनी ज़्यादा भारी होती हैं कि ये ऊपर नहीं उठ पाती हैं, ये बहुत ज़्यादा डेंस होती है, कंडेंस होती हैं, इसलिए ये ट्रोपोस्फियर पे पाई जाती है। तो यहाँ से बेटा आपके 2-4 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, विच लेयर इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, सो द आंसर इज ट्रोपोस्फियर। ऑल क्लाइमेटिक कंडीशन आर अकर वेयर, सो आंसर इज ट्रोपोस्फियर। टेम्परेचर कब बढ़ता है एल्टीट्यूड पे जाने पर यहाँ पर किलोमीटर है, यहाँ मीटर है, -1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट जाता है। CO2 का क्या कॉन्सेप्ट है, CO2 जो है और अदर हैवी गैसेस लाइक ओजोन है, नाइट्रोजन है, वो यहीं पर पाई जाती हैं ट्रोपोस्फियर पे आपकी, क्योंकि जितनी भारी गैस होगी वो उतनी निचली परत में पाई जाएगी, जितने मोटे हम होंगे हम उतना कम ऊपर चढ़ पाएंगे, ऐसे इसको आप याद रखिए। और हाँ, इससे एक और क्वेश्चन बना देते कि इन समर्स द हाइट इज इंक्रीज्ड विद द लाइट एयर। देखिए बेटा गर्मियों में हवा जो होती है, जैसे ये CO2 ही है, नाइट्रोजन है, ओजोन है, तो ये सारी जो गैसेस होती हैं ये हल्की हो जाती हैं, तो हल्की होकर के ऊपर उठती हैं। तो एल्टीट्यूड्स पे ऐसा लगा करता है कि ट्रोपोस्फियर की ऊंचाई गर्मियों में बढ़ गई है, और फिर हैवी गैसेस जब ये ठंड में बिल्कुल सिकुड़ सी जाती हैं, जैसे कि हम लोग ठंड में बिल्कुल पड़े होते हैं अपने ब्लैंकेट को लेकर के, अपने रूम में ही निकलते ही नहीं है, खुले महसूस ही नहीं होता कुछ भी, तो हमारी ट्रोपोस्फियर की हाइट कम हो जाती है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है कि कब ट्रोपोस्फियर की ऊंचाई हमें ज़्यादा लगती है, इन विच सीजन, सो योर आंसर इज समर सीजन। कब ट्रोपोस्फियर की ऊंचाई कम लगती है तो योर आंसर इज विंटर सीजन, ज़्यादा समर में, विंटर में कम। ओके, तो ट्रोपोस्फियर के बारे में बेटा ये सारे कॉन्सेप्ट्स है। ट्रोपोस्फियर की अगर हम मेजरमेंट की बात करेंगे तो ये पोल पे है 8 किलोमीटर और हमारे इक्वेटर पर है 18 किलोमीटर। पोल और इक्वेटर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मान लीजिए ये आपका अर्थ है, ये मेरी इतनी गंदी सी ड्राइंग पे आपको फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और आप मतलब बस समझ लीजिए। तो ये पोल है, ये है इक्वेटर, तो
अगर हम यहाँ से नापेंगे ट्रोपोस्फेयर की ऊंचाई तो ये 18 किलोमीटर तक जाएगी, लेकिन अगर हम पोल से नापेंगे तो जाहिर है ये ऊपर से नाप रहे हैं तो ऊपर से थोड़ी घट जाएगी। तो ये है 8 से 18 किलोमीटर, और ऑन एन एवरेज हम इसको बोल सकते हैं कि ट्रोपोस्फेयर की लेंथ कितनी है, तो 12 से 16 किलोमीटर हो सकती है। ओके, ये हो गया आपका ट्रोपोस्फेयर। टू दी स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर बेटा क्या होता है? स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में जो जो बातें मैं आज आपको बताऊंगी ये आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए, और हाँ, ये पूरा ही लेक्चर आपको नोट डाउन करना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। स्ट्रेटोस्फेयर बेटा, इसके बारे में सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि ओजोन लेयर इज फाउंड इन दिस लेयर। ओजोन लेयर क्या होती है? ओजोन लेयर क्या होती है? इसको हम बोलते हैं अम्ब्रेला ऑफ द अर्थ। ओजोन लेयर को हम अम्ब्रेला ऑफ द अर्थ क्यों कहते हैं? आप अपने अम्ब्रेले से ही इसका एग्जांपल ले लीजिए। जैसे कि आपने एक अम्ब्रेला ले लिया, आप अम्ब्रेला को 2 ही बातों के लिए खरीदते हैं। हाँ, आप किसी तीसरी बात के लिए खरीद ले, वो आपका एक पर्सनल मैटर है, लेकिन 2 बात के लिए हर इंसान खरीदता है जो कि कॉमन है। अब आप भाई क्रिएटिव हैं तो आप खरीद सकते हैं कितनी अनदर थिंग्स के लिए। रेन से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए लड़के खरीदते हैं, रेन से बचने के लिए लड़कियां खरीदती हैं धूप से बचने के लिए, क्योंकि भाई सन टैन हो जाएगा तो सेल्फी गंदी आएगी, तो इसलिए वो खरीदती हैं। अब उस अम्ब्रेला में 2 ही काम हो रहा है, लड़कों ने खरीदी रेन से बचने के लिए और लड़कियों ने खरीदा धूप से बचने के लिए, मान लेते हैं। अगर उसमें हो जाएगा छेद, अभी उस अम्ब्रेला में छेद कर तो लड़कियों की लगेगी हल्की हल्की सी धूप और आपके पास आ जाएगी बारिश। तो ऐसे ही ये जो आपके अर्थ के ऊपर या स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर पाई जाती है, ये सन से आने वाली यूवी रेज मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज से हमें बचाती हैं। कौन? ओजोन लेयर ऑफ द अर्थ। ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती हैं फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ द सन। अच्छा, इनसे प्रोटेक्ट करने का फंडा क्या है? क्योंकि सन जब हमें कोई भी चीज़ डिलीवर कर रहा है तो वो पूरी चीज़ दे दे रहा है कि जाओ ले जाओ जो भी तुम्हें चाहिए, लेकिन हमारे अर्थ को पता है कि किसको घर में आने देना है और किसको नहीं आने देना। जैसे हमारे बड़े सारे दोस्त होते हैं जिनमें से हर कैटेगरी के दोस्त होते हैं, लेकिन कुछ दोस्तों को हम घर में बुला सकते हैं क्योंकि मम्मी पापा का ट्रस्ट होता है उन पर कि ये कुछ नहीं करेंगे मेरे बच्चे के साथ। एक्चुअल में दोस्त तो वही वाले गंदे होते हैं जिनको घर में हम इंटर करते हैं, लेकिन मम्मी पापा को क्या ही पता। होता है ऐसा मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं नहीं बता रही आपको ये सब। चलिए ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। तो ओजोन लेयर भी ऐसा ही काम करता है। उसको पता है कि यूवी रेज हम ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए हार्मफुल है। इससे हो जाता है स्किन कैंसर, इससे हो जाती है आइस बर्न, इसलिए इन यूवी रेज को यहीं रोक देता है, बाकी सन की रेडिएशंस को, हीट को अंदर आने देता है। तो यहाँ पर इसीलिए नेचर ने प्रोवाइड करी है हमें ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम विच थिंग? तो आपको बताना है कि फ्रॉम यूवी रेज। ओके, इन विच लेयर ओजोन लेयर इज फाउंड? सेकेंड क्वेश्चन इज, सो आंसर इज स्ट्रेटोस्फेयर। तीसरी चीज़, ओजोन लेयर को आजकल हम हार्म पहुंचा रहे। जैसे मैंने आपके उस छाते में बताया था ना कि उसमें से थोड़ा सा होल हो गया है, तो वो होल आजकल ओजोन लेयर के हो रहा है। आजकल क्या, सदियों से हो रहा है CFC से। तो हम CFC कहाँ से हम दे रहे हैं? हम तो भाई CFC छोड़ नहीं रहे। CFC बेटा हम ही छोड़ रहे हैं एक्चुअल में। कैसे? हमारे रेफ्रिजरेटर, हमारे AC से और भी जितने कूलिंग एजेंट्स होते हैं उनमें भरी जाती हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये ओजोन लेयर को दिन पे दिन हल्का बना रही। मान लीजिए आपका छाता जब आपको धूप से और बारिश से ही ना बचा पाए तो किस काम का छाता फिर? तो बेटा हमें प्रोटेक्ट करना है, हमें कम रेफ्रिजरेटर, कम AC का और कम कूलिंग एजेंट्स का यूज़ करना है। तो एक और क्वेश्चन बनता है कि कौन सी ऐसी गैस है जो हार्म पहुंचा रही है ओजोन लेयर के पतला होने में या ओजोन लेयर के डिप्लीशन में? तो आपको आंसर देना है CFC। और सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज कर रही है या यहाँ पर आ रही है वो कौन सी गैस है? तो वो है आपकी, तो ग्रीन हाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपकी CO2 और ओजोन डिप्लीशन के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबल है CFC। ये दोनों बातें आप बिल्कुल ही गांठ बांध करके किसी कोने में लिख लीजिए। गांठ बांध करके रखना नहीं होता है, लिखना होता है यहाँ पर। तो ये बात आपको पता चल गई ओजोन के बारे में। ये लाए करता है 15 से 35 किलोमीटर, क्योंकि पहले ही आपको पता चल गया है कि जो ट्रोपोस्फेयर है वो 18 किलोमीटर तक पाया जाता है ट्रोपोस्फेयर। तो ये आपका पाया जा रहा है पहले बेटा। यहाँ पर हमने देखा कि 18 से 50 किलोमीटर तक पाया जा रहा है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशंस नहीं पाई जाती हैं, इसीलिए आपकी जो लेयर है वो सूटेबल होती है, आइडियल होती है और सूटेबल भी होती है एरोप्लेन को उड़ाने के लिए। तो आपसे यहीं से क्वेश्चन बनता है कि विच लेयर इज़ आइडियल
या फिर सबसे बढ़िया जो लेयर होती है या बिल्कुल सूटेबल होती है एरोप्लेन उड़ाने के लिए, वो कौन सी लेयर होती है? स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन लेयर यहाँ पे पाया जाता है। ऐसी कौन सी लेयर है जो ट्रोपोस्फीयर के ऊपर पाई जाती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर लाइज अबव द ट्रोपोस्फीयर। कोई क्लाइमेटिक कंडीशन कहाँ पर नहीं होती है? तो कोई क्लाइमेटिक कंडीशन आपके ट्रोपोस्फीयर में नहीं होती हैं। ओके, सो ये सारी चीज़ें आपने स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में लर्न कर ली हैं। होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। और हम उसके बारे में नेक्स्ट चलते हैं मेसोस्फीयर के बारे में। मेसोस्फीयर की जो बेटा ऊंचाई है वो मेजरमेंट के थ्रू अप्रॉक्सीमेटली नापी गई है 50 से 80 किलोमीटर तक। पहला वाला था 18 किलोमीटर तक, पोल्स पर था 8 किलोमीटर। बाद वाला है मतलब स्ट्रेटोस्फीयर है 50 किलोमीटर तक, ये है 50 से 80 किलोमीटर। ये अपने आप में 30 किलोमीटर की रेंज में ही है, जो कि बहुत ही छोटा है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि विच लेयर इज द शॉर्टेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो ये है मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर को आप कह सकते हैं कि थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है। थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर मींस ये ऊपर से भी अगर आप काउंट करेंगे तो थर्ड है, नीचे से भी काउंट करेंगे तो भी थर्ड है। ओके, और इसके बारे में बेटा एक क्वेश्चन बन जाता है कि इन विच लेयर द लोवेस्ट टेम्परेचर इज फाउंड। सो यहाँ पर द आंसर इज मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर में आपका सबसे कम टेम्परेचर पाया जाता है -100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर मेट्रॉइड्स बर्न अप इन दिस लेयर। इसका मतलब क्या है? कभी कभी हमारे घर वाले कहते हैं अरे देखो वो टूटता हुआ तारा आ रहा है, जल्दी से विश मांगो। तो ये सारी विशेष हम पूरा करने के लिए बैठ जाते हैं कि विश मांग ले और वो पूरी भी हो जानी है। एक्चुअल में तारे तो टूटते ही नहीं है, वो हमारे अर्थ की तरफ से हमारे अर्थ पर आ रहा होता है स्पेस से कुछ पत्थर के टुकड़े, रॉक्स मटेरियल, जो अर्थ की तरफ इतनी स्पीड से आते हैं कि आते ही आते वो फ्रिक्शन की वजह से जल जाते हैं। और वो जलते किस फेयर में एक्चुअल आ करके, किस लेयर में? तो वो आते मेसोस्फीयर में। और वो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बिहेव करते हैं कि वो टूटते हुए तारे, जबकि तारे तो गैसेस के बने होते हैं, वो तो कभी टूट ही नहीं सकते। तो ये होते हैं एक्चुअल में मेट्रॉइड्स। ओके, तो मेट्रॉइड्स से रिलेटेड जो भी कंडीशंस होती हैं वो कहाँ पर होती हैं? सो योर आंसर विल बी मेसोस्फीयर। एंड विच लेयर इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर? मेसोस्फीयर। मेसो का मतलब ही होता है बीच में, तो बीच वाली लेयर। कौन सी लेयर है जिसपे सबसे कम टेम्परेचर पाया जाता है, जहाँ पर आप कुल्लू मनाली वाला मजा ले पाएंगे और आप यहाँ पे जा ही नहीं पाएंगे? तो वो है मेसोस्फीयर, जहाँ पर -100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर कम हो जाता है। सोचो यहाँ पे एकदम बर्फी बर्फ होगी। अगर कार्नेशन प्लेस होती, कुछ लोगों की जिन्हें सर्दियाँ बहुत पसंद है, हालांकि आजकल तो इतनी सर्दियाँ चल रही हैं, हमें तो लग रहा है जितने विंटर लवर्स हैं उनकी चेंज हो गया होगा उनका मूड। वो बोल रहे होंगे नहीं वी आर समर लवर्स। सो द फोर्थ लेयर इज आइनोस्फीयर और थर्मोस्फीयर। बेटा थर्मोस्फीयर हम पूरी लेयर को बोलते हैं और उसका एक पार्ट है जो कि इस एरिया में पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं आइनोस्फीयर। ये इतना इंपॉर्टेंट आइनोस्फीयर क्यों है? आपसे एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सीधा बन सकता है कि विच लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। रेडियो के ट्रांसमिशन में कौन सी लेयर हेल्प करती है? सो योर आंसर विल बी आइनोस्फीयर। टेम्परेचर किस लेयर में बहुत ही तेजी के साथ बढ़ता है? अभी तक हमने ऐसा किसी भी उसमें रिपोर्ट नहीं किया कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर कहाँ अब बढ़ रहा है, कहाँ पर टेम्परेचर अब बढ़ना शुरू कर दिया है? तो योर आंसर विल बी आइनोस्फीयर और थर्मोस्फीयर। क्या होती है ये रेडियो ट्रांसमिशन? मान लो ये राजू यहाँ रह रहा है, कभी तो उसको मन करेगा ना कि राधिका से बात कर ले। तो ये जो अपना कम्युनिकेशन के थ्रू ये जो तार ऊपर भेज रहा होता है, तो ये तार से जो नीचे आता है कनेक्शन, ये इसी की वजह से पॉसिबल हो पाता। आपकी जितनी भी कम्युनिकेशन वाली चीज़ें हैं, जो भी सैटेलाइट्स है, जो आपका वायरलेस आजकल पॉसिबल हो पाया है, मोबाइल टू मोबाइल, लैपटॉप टू लैपटॉप, फेसबुक टू फेसबुक, जो वायरलेस कम्युनिकेशन आपका पॉसिबल हो पाया, बातचीत का बन पाया है मोड, वो इसी वजह से हो पाया क्योंकि यहाँ पर पाया जा रहा है रेडियो ट्रांसमिशन। तो रेडियो ट्रांसमिशन इज फाउंड इन आइनोस्फीयर। द लास्ट वन इज एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर इज द आउटर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। आउटर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है कि ये सबसे बाहरी लेयर होती है हमारे एटमॉस्फेयर की। यहाँ पे मैं लिखा भी हुआ है कि ये आउटर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट गैस पाई जाती हैं, लाइट गैसेस पाई जाती हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है आपको कि यहाँ पर इस स्फीयर पे जो हमारे करीब है, यहाँ पर हम रह रहे हैं, तो यहाँ पर पाया जा रहा है हैवी गैस। और इस लेयर में आपकी सबसे लाइटेस्ट गैस पाई जाएंगी। जितना ऊपर उतनी ही लाइट गैसेस पाई जाएंगी। पोलर सैटेलाइट्स यहाँ पर जो है लगाई जाती हैं कितने से कितने किलोमीटर तक? 700 से 1100 किलोमीटर तक। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स लगाए जाते हैं, जो कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स का मतलब होता है कि अर्थ के चारों तरफ ये कुछ ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं, कुछ ऐसी सैटेलाइट्स को फिक्स किया जाता है जिनसे अर्थ की ऊपर चारों ओर से नज़र रखी जाती है कि भाई कोई एलियन वेलियन का तो अटैक नहीं हो जाएगा अभी हमारे अर्थ पे। तो ये नासा या इसरो है, आपने ऐसे नाम सुने होंगे। तो ये इन पर रिसर्च करते रहते हैं, इस वजह से यहाँ पर लगा देते हैं कुछ
सैटेलाइट्स, तो सैटेलाइट्स, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स, पोलर सैटेलाइट्स, ये सब कहाँ लगाई जाती हैं? एग्जोस्फीयर में। एग्जोस्फीयर कौन सी लेयर है? आउटर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है। अब ये थोड़ी ना कि यहाँ पे फिर सन आ जाएगा, सन नहीं आएगा आपका। सन तो मैंने यहाँ पे दिखा कि आपको यहाँ से दिख रहा है, सन इसके कहीं ऊपर है, उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए कि एग्जोस्फीयर ये बहुत ऊपर है। ये हम लोग ने सिर्फ एटमॉस्फेयर के बारे में देखा है कि जो गैसेस फैली हुई हैं पूरे में वो कैसे फैली हुई हैं, क्यों हमने इनको फेयर्स में बांट रखा है। तो द रीजन इज टेम्परेचर, देयर एक्टिविटी, जैसे कि एक बच्चा क्लास फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में एंड फिफ्थ में, तो वो अपनी ग्रोथ की वजह से, अपनी मेंटल एबिलिटीज़ की वजह से, अपनी क्लास में परफॉर्मेंस की वजह से ही तो दूसरी क्लासेस में पहुंचा है। इस वजह से ही हमने टेम्परेचर की वजह से, डेंसिटी की वजह से, इनमें होने वाली कंडीशंस की वजह से इन फेयर्स को बांट दिया है कुछ किलोमीटर्स की रेंज में कि भाई इतने से इतने किलोमीटर में ये काम हो रहा है, इतने से इतने किलोमीटर में ये काम हो रहा है, इसलिए हमने इसको बांट रखा है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्यों हमने लेयर्स में डिवाइड किया अपने एटमॉस्फेयर को, योर आंसर विल बी टेम्परेचर एंड डेंसिटी। तो ये भी आपको पता चल गया। और आपसे अब एक क्वेश्चन है कि बताइए बर्ड्स किस लेयर में उड़ाई जाती हैं? सो योर आंसर विल बी ट्रोपोस्फेयर। वेरी गुड। कहाँ पर हमारी ओजोन लेयर पाई जाती है? वाओ, सबको बताया, सबका एक साथ आंसर आ गया, स्ट्रेटोस्फेयर। किस लेयर पर आपकी जो है मेट्रॉइड्स आते हैं? तो मेसोस्फेयर। कहाँ से राजू ने राधिका को कॉल लगाया तो राधिका को कॉल आ गया, वो लेयर आपकी है रेडियो ट्रांसमिशन वाली। द आंसर इज आइनोस्फेयर। किस लेयर पर सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट गैस पाई जाती हैं? वो लेयर आपकी होती है एग्जोस्फेयर। तो इस तरीके से बेटा अगर हम धीरे धीरे करके सारे बुलेट्स पॉइंट को लर्न कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या है एक्चुअल में एटमॉस्फेयर और उसकी लेयर्स का कॉन्सेप्ट। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। सो अगर समझ में आया सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट टू। ओके, बाय।